पिछले वीडियो में हमने सुना कि कैसे पांडुरंग के पास कॉलेज की फ़ी भरने के लिए पैसे नहीं थे और अचानक से कहीं से सत्र की फ़ी भरने के लिए पैसे आ जाते हैं। यह देखकर पांडुरंग के सभी दोस्त आश्चर्यचकित के साथ बहुत खुश हो जाते हैं। अब हम इस वीडियो में सुनेंगे कि पांडुरंग का यह साधना काल का समय चल रहा था और अचानक से नए नए प्रसंग बन रहे हैं। पांडुरंग पर्दे के पीछे रहकर हर काम करते क्योंकि उनको प्रसिद्ध होना अच्छा नहीं लगता। एक बार कॉलेज के सारे छात्र इकट्ठा होकर कॉलेज के मैदान पे क्रिकेट खेल रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि एक लश्कर का जो हाकिम था वह अभिमान से लाठी को हवा में खेलते हुए वहां से जा रहा था। जब अभिमान से हवा में लाठी से खेलते हुए जा रहा था तभी खेलते हुए 2-3 छात्रों को लाठी लग गई। छात्रों ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि लाठी से खेलना बंद करो, हमें लग रही है। जैसे ही उसने छात्रों की बातों को सुना, गुस्से से लाठी से सबको मारने लगा। खेल बंद हो गया और वहां पर हाहाकार मच गया। इस तरह गुस्से में आकर सभी छात्र अध्यापक के पास जाकर फरियाद करने लगे। अध्यापक के पास जाकर फरियाद करने तो लगे, लेकिन ये तो हाकिम था, उसके सामने बोलने की हिम्मत किसकी होगी। किसी ने छात्रों की बात को ध्यान में नहीं लिया, लेकिन गुस्सा हुए छात्रों को उनके साथ हुए जुल्म के लिए न्याय चाहिए था। इसीलिए सभी छात्र इकट्ठा होकर पांडुरंग के पास आए और कहा, दोस्त पांडुरंग, अब हमारी सारी आशाएं तुम पर है। जो भी कुछ हुआ था वह सब कुछ छात्रों ने सारी बात पांडुरंग को बताई। पांडुरंग का यह स्वभाव था कि वह कभी भी किसी के साथ हुआ अन्याय सह नहीं सकते थे, भले ही वह बड़ा चमरबंदी ही क्यों न हो, भले ही वह बड़ा लश्कर का हाकिम ही क्यों न हो। वो इस तरह मिजाज घुमाएगा तो कैसे चलेगा। अब हमें उस तुंड मिजाजी अभिमानी को पाठ पढ़ाना होगा। इसलिए चलो सब इकट्ठा होकर कुछ करते हैं। सभी छात्रों को इकट्ठा कर पांडुरंग ने कहा कि कल से हड़ताल करते हैं। कुछ भी तोड़ना नहीं है और नुकसान भी नहीं करना है। कुछ भी तूफान किए बिना हम शांति से लड़ाई लड़ेंगे। रातों रात पूरे शहर में सूत्रों को दीवालों पे लिख दिए कि तुंड मिजाजी हाकिम के करतूत कैसे है। दूसरे दिन सभी छात्रों को लेकर प्रिंसिपल के पास गए और पूरी हड़ताल का महत्व समझाया। इस हड़ताल का महत्व समझकर प्रिंसिपल साहब को छात्र की लागनी का ख्याल आया। वो तुंड मिजाजी हाकिम के पास सारी घटना की माफी को बोर्ड पर लिखवाकर कॉलेज में रखा। उस दिन से पीवी वड़ामे का नाम पूरी कॉलेज में प्रख्यात हो गया और सभी उनका नाम मान से लेने लगे। और इसी तरह साधना के पथ पर पांडुरंग आगे बढ़ रहे थे। एक साधक के जितने भी मूलभूत गुण होते हैं वह सभी गुण पांडुरंग के पास थे। जितने भी गिने कम है। उनकी सरलता और सत्यता थी कि वह कभी भी अन्याय सहन नहीं करते थे। इसी तरह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने लगे। पांडुरंग को बाहर से देखने से कभी किसी को पता नहीं चल रहा था, अंदर से अध्यात्म का अखंड झरना बह रहा था। जिसके हृदय में प्रभु के मिलन की खास तीव्रता होती है, उनको खुद प्रभु सहाय करते हैं और बिल्कुल निराश नहीं करते। पांडुरंग की जो साधना और आध्यात्मिकता की भूख थी, उसको पूरी करने के लिए स्वयं प्रभु पास आते हैं।
बड़ौदा में उस समय एक महान संत रहते थे, जैसे कि भगवान ने खुद पांडुरंग के लिए वहां रखा हो, ऐसा लग रहा था। जो पांडुरंग के मित्र दत्तोपंत थे, वे उनके ज्ञानी सद्गुरु थे। वे बहुत ही नम्र और पवित्र थे। निवृत्त होने के बाद जो निवृत्ति का वेतन मिलता था, उससे वह अपना जीवन बिताते थे। सांसारिक होने के बावजूद भी साधु के जैसा जीते थे। उनका सारा समय वह ब्रह्म चिंतन में बिताते, सांसारिक बातों में पड़ते नहीं, सदा निर्मल मन रखकर जीते। जब भी कोई जिज्ञासु आदमी मिलता, तब आध्यात्मिक बातें करते। दत्तोपंत के वह गुरु कभी भी किसी से दाम नहीं मांगते। उनके शिष्य उनको श्री भगवान कहकर बुलाते। पांडुरंग भी कभी कभी दत्तोपंत के साथ आकर उनकी बातें सुनते। पांडुरंग कभी उनको प्रश्न नहीं पूछते और कभी शंका नहीं करते, बस उनके साथ बैठकर उनकी बातें सुनते। एक दिन नंद किशोर नाम का साधक, छात्र के समान युवक उनके पास आए। हमारे पांडुरंग भी वहां बैठकर दोनों की बातें ध्यान से सुन रहे थे। श्री भगवान ने नंद किशोर को कहा कि कल सुबह 4 बजे तुझे आना है और आप सब भी आना। सबको ध्यान कराऊंगा। सबको निर्मित समय पे बिना गलती के आना है। दूसरे दिन पांडुरंग निर्मित समय पे स्नान और ध्यान से फ्री होकर वहां पहुंच गए। यह देखकर श्री भगवान बहुत खुश हुए, लेकिन जो नंद किशोर था वह 4:30 बजे तक भी नहीं आया। तभी सहजता से श्री भगवान ने कहा कि जो जल्दी नहीं उठ सकता वह ध्यान कैसे करेगा। साधना पथ बहुत ही कठिन है। जो इतना नहीं कर सकता वह साधना कैसे करेगा। साधना पथ पर जाने वाला कभी आलस नहीं कर सकता और जो करता है उनका पतन होता है। इसीलिए साधक शिष्य को कभी आलस नहीं करना चाहिए। जिसमें आलस घुस जाता है उसको कोई लाभ नहीं होता। श्री भगवान की यह अमृत समान बहती हुई वाणी को पांडुरंग प्रेम से पी रहे थे। अमृत की धारा समान वाणी प्रवाह श्री भगवान के मुख से बह रही थी। वह बता रहे थे कि जब भी आपको प्रश्न हो कि किसको खुश रखेंगे, जगत की जगदीश, तब पसंदगी करने में कभी भी गलती मत करना कि जगत को खुश रखने के विचार से कहीं जगदीश दूर न हो जाए और सारा व्यवहार है वह व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन अगर ईश्वर को खुश रखेंगे तो तब पूरा विश्व आपके पीछे दौड़ता हुआ आएगा। इतना कहकर श्री भगवान वहां बैठे हुए में से एक व्यक्ति की तरह देखते हुए कहा कि कल आपको सर मुंडवाकर एक तरफ श्वेत और दूसरी तरफ काला करवा के और एक तरफ की मूछ कटवाकर यहाँ आना है। यह सुनकर वह आदमी दिग्मूढ़ हो गया और मन में घबरा के सोचने लगा कि यह मूछ और सर मुंडवा के कैसे आऊं। लोग क्या कहेंगे मुझे। कहेंगे कि यह तो पागल हो गया है, उसे पागलों की अस्पताल में भेज दो। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जगत में मेरी हासी होगी, जगत मुझ पे हंसेगा। यह सोचते ही उसके पूरे शरीर में पसीना छूट गया। वह आदमी कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकला। वह बैठे हुए पांडुरंग ने तभी अचानक से कहा कि अगर आप कहे तो अभी मैं मूछें मुंडवाकर और रंगवा के आता हूँ। वड़ामे की बात को सुनकर श्री भगवान हंसने लगे और कहा, अरे तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं।
तू तो तेरे सच्चे साधक के स्वरूप में आ ही गया है। मेरी प्रथम दृष्टि से ही तुझे देखने से मैंने जान लिया था। इसी तरह पांडुरंग की साधना सफल हो रही थी, जिसको बाह्य दृष्टि से देखने से किसी को भी पता नहीं चल रहा था। आध्यात्मिक साधना के जब सोपान सर करना होता है, तभी सबसे पहले नाहम देह सूत्र का बहुत महत्व है। उनको सिद्ध किए बिना कभी साधना की शुरुआत नहीं होती। मैं कैसा दिख रहा हूँ, वो जो मन का भाव है, वह जिसके मन में सबसे पहले गया, वह साधना के निर्धार में से मुक्त हो जाता है। जगत को मैं पसंद आऊँगा या नहीं, ऐसी हल्की सोच कभी भी एक सच्चा साधक रखता नहीं, और उस सोच से वह तलबर भी नहीं रखता। जो सच्चा साधक है वो हमेशा यही सोचता है कि मैं प्रभु को पसंद आऊँगा या नहीं। यह शरीर जो है वो मेरा नहीं है, तो उसे कष्ट कैसे होगा। यह सोच जो रखता है उसे कुछ भी कष्ट होते नहीं। इस तरह पांडुरंग की वह सत्पुरुष कसौटी कर रहे थे और उसमें पांडुरंग उत्तीर्ण हो जाते हैं। दूसरा श्री भगवान और पांडुरंग का प्रसंग हम अगले वीडियो में सुनेंगे। गुरुदेव।